जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि लिब्रा यानी तुला राशि वालों की लाइफ कैसी रहेगी 8 जून के दिन। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि लिब्रा की फैमिली लाइफ 8 जून के दिन, लिब्रा की लव लाइफ एंड मैरिटल लाइफ 8 जून के दिन। बॉटम की एनर्जी आ गई है 8 ऑफ वैंड की। इसका मतलब ये है कि आपकी कम्युनिकेशन किसी से हो सकती है, आपका थ्रोट चक्र में दिक्कत हो सकती है, आप इंट्रोवर्ट हो सकते हैं, आपका मन कर रहा है बहुत सारी चीज़ें बोलने का लेकिन आप बोल नहीं पाते हैं, या फिर ऐसा दिख रहा है कि अब जस्टिस आ रहा है। जस्टिस का मतलब ये है, ये देखिए विक्ट्री आ गई। तो टाइम तो मुझे अच्छा दिखाई पड़ रहा है आपका 11 एंड 8 19 सन की एनर्जी है, मतलब कि अब चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ऐसा मतलब दिक्कतें आई थी लेकिन दिक्कतें साफ हो रही हैं। यहाँ पे देखिए सब पेज की एनर्जी है, आपकी एनर्जी भी पेज की है, आपके पार्टनर की भी। तो कुछ तो सिचुएशन ऐसी चल रही थी जिसमें आप लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए थे, कोई कोर्ट केस चल रहा था, कुछ ऐसी मुसीबतें थी आपके ऊपर, लेकिन अब वो सन की एनर्जी आ गई है, मतलब बुरा टाइम ख़त्म। ठीक है, आपकी भी एनर्जी पेज की, आपके पार्टनर की भी पेज की है, मतलब कि दोनों लोग बहुत डरे हुए थे, पता नहीं क्या होगा। जैसे किसी का एग्ज़ाम का रिजल्ट निकलने वाला होता है और वो डरा हुआ होता है, इस तरह से आपकी भी एनर्जी हो सकती है। ओके, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, सारे साइन आ गए हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। मेष, सिंह और धनुराशि। नंबर है आपके लिए 8, 2, 15, 7, 1, 1, 11 की एनर्जी आ गई है। तो ट्विन फ्लेम हो सकते हैं आप लोग, जस्टिस या डिवोर्स वगैरह कुछ हो सकता है, चल रहा है, हो गया है, ऐसा भी पॉसिबल है, या फिर कोई लॉयर हो सकता है, कोई जज हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है आपके लिए, मैं बताऊँ तो मुझे दिख रहा है कि आप किसी सिचुएशन में डिसीजन लेने से डर रहे हैं। डर डर मतलब फियर दिख रहा है आपके अंदर, एस्केपिस्ट वाली एनर्जी, जैसे आप बचना चाह रहे हैं, जैसे किसी सच्चाई का सामना करने से, किसी से बात करने से, जैसे अपने पार्टनर से या तो फेस टू फेस बात करनी है लेकिन आपकी हिम्मत नहीं पड़ रही है, आप दूर से स्टॉक कर रहे हैं, नज़र रख रहे हैं, लेकिन आप बात नहीं कर पा रहे हैं। इसका रीज़न क्या है? रीज़न देख लेते हैं, क्या चक्कर है, क्यों नहीं बात कर पा रहे हैं आप अपने पार्टनर से? इम्पेशंस, मे भी आप डिसीज़न जल्दबाजी में ना ले लें, मे भी आपके मुंह से कुछ निकल ना जाए, मे भी, क्योंकि यहाँ पे मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके अंदर, मतलब ऐसा दिख रहा है कि आप चाहते तो हैं चांद को छूना, लेकिन ये आपसे कोई मना कर रहा है कि नहीं नहीं, अभी नहीं, अभी टाइम नहीं आया है, अभी जल्दबाजी हो जाएगी, डिवाइन टाइमिंग पे जाना। तो या तो ये आपका मन हो सकता है, आपके कोई गुरु जी हो सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर हो सकता है, कोई टैरो रीडर हो सकता है, जिसने आपको मना किया है कि अभी जाना ठीक नहीं है। ओके, एंड इस वजह से आप रुके हुए हैं। ओके, डेविल की एनर्जी है, मुझे ऐसा दिख रहा है या तो आपके मन में अपने पार्टनर को लेके बहुत ज़्यादा डेविलिश थॉट हैं। अब डेविल का मतलब ये भी हो सकता है कि आपके अंदर 18+ थॉट बहुत ज़्यादा हैं, एंड आपको लगता है कि मतलब कि इट्स नॉट राइट। ओके, अगर आपने मतलब कुछ ऐसा गलत होने के चांसेस हैं, आपके अंदर गुस्सा बहुत हो सकती है, आपको लग रहा है कि अगर आप चले गए बात करने के लिए तो आपके मुंह से कुछ ऐसा निकल जाएगा जिससे कंडीशन और ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। थर्ड चीज़ ये हो सकती है कि कोई थर्ड पार्टी आपके साथ कनेक्ट है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। कोई थर्ड पार्टी ऐसी है जो बहुत ज़्यादा जेलस है, जो आपको डरा रही है, जो आपको फियरफुल कर रही है कि अभी मत जाना, अभी सही टाइम नहीं है, अभी वो तैयार नहीं है, अभी ऐसा हो सकता है, अभी वैसा हो सकता है। तो ये भी पॉसिबल है। ओके, बट यहाँ पे मुझे आपकी एनर्जी चैरियट की दिख रही है। ऐसा दिख रहा है कि आप थर्ड पार्टी की, या फिर ये जो भी सिचुएशन है, या फिर आपके अंदर कोई एडिक्शन हो सकता है, कोई बैड हैबिट हो सकती है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है। आप इस चीज़ से निकलते हुए आ रहे हैं, ये कोई पर्सन है या हैबिट है या थॉट है, इस चीज़ से आप निकल रहे हैं। चैरियट की एनर्जी में ऐसा दिख रहा है कि आपके सामने दूध का दूध पानी का पानी हो रहा है। आपको समझ में आ जाएगा कि ये सब फालतू की चीज़ें हैं, ये सब रोकने के लिए, डिले करने के लिए सब चीज़ें हो रही हैं। 15 एंड 7 22 का मतलब 4, एम्परर, एम्परर का मतलब हो गया
कि आप एम्परर की पोजीशन पे आने वाले हैं कि अब मैं किसी की नहीं सुनूंगा, अब मैं सिर्फ अपने दिल की करूंगा। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पे मुझे मेल ही मेल दिख रहे हैं, फीमेल दिख ही नहीं रही है। ओके, तो आप डिसीज़न ले रहे हैं कि मतलब अब मुझे लीड लेना होगा, मुझे किसी किसी फियर के अंडर नहीं रहना है, मुझे किसी पर्सन के अंडर नहीं रहना है, मुझे अपने दम पे कोई डिसीज़न लेना है। एंड उसके बाद ही आपको ब्लेसिंग मिल रही है। जब आप अपने मन से डिसीज़न लेंगे, जब आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे, जब आपके अंदर एम्परर इग्नाइट हो जाएगा, ओके, तो आपको वो चीज़ मिलेगी। क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि आप देखिए यहाँ पे पेज की एनर्जी है। पेज को समझ जाइए कि अगर आप अंडर कॉन्फिडेंट हैं, अगर आप डरपोक हैं, अगर आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, अगर आपके अंदर हिम्मत नहीं है, तो फिर आपको बड़ी चीज़ नहीं मिल सकती। क्योंकि हर चीज़ आपको आपके कैलिबर के अकॉर्डिंग मिलती है। ओके, बड़ी चीज़ चाहिए तो बड़े काम करने पड़ेंगे। इसीलिए यहाँ पे चैरियट की एनर्जी आई है, यहाँ पर एम्प्रो की एनर्जी आई है। बड़ी चीज़ चाहिए तो बड़े स्टेप लेने पड़ेंगे, बड़े लोगों की तरह सोचना पड़ेगा, मैच्योरिटी अपने अंदर लानी पड़ेगी, क्लियर कट थॉट होने पड़ेंगे आपके, तब जाके चीज़ें आपको मिलेंगी। ओके, क्योंकि हर चीज़ के लिए आपके अंदर एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। ये सिर्फ एग्ज़ाम में नहीं होता है, कंपटीशन में नहीं होता है कि आपके अंदर ये एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आपको कोई भी बड़ी चीज़ पानी है तो उसके अंदर आप उसके लिए आपके अंदर उस लेवल की एलिजिबिलिटी इम्पॉर्टेंट है। अदरवाइज़ वो चीज़ आपको मिल के भी आपसे दूर चली जाएगी। ओके, तो मुझे दिख रहा है कि ये जो भी डेविल है, ये डेविल कहीं ना कहीं आपको इस काबिल बना रहा है कि आप इतने समझदार हो जाएं कि आपको फिर कोई रोक ना पाए। क्योंकि डेविल के बाद ही आपकी एनर्जी चेंज हो रही है, डेविल को झेलने के बाद। तो मैं एक कार्ड निकाल के देखती हूँ कि डेविल की क्या सिचुएशन है, ये डेविल कौन है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डेविल का क्या चक्कर है। पैशन, पैशन, ये पैशन है। आपका पैशन हो सकता है अपने पार्टनर के लिए, किसी और का पैशन हो सकता है आपके लिए, लव ट्रायंगल भी हो सकता है। तो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है कि जैसे आपका पैशन इतना बढ़ जाएगा एंड फिर वही पैशन आपको इन सारी मुसीबतों से निकाल के लाएगा। ठीक है, यहाँ पे 15 एंड 7 22 मतलब 4 हो गया, 415 हायरोफेंट। हायरोफेंट का मतलब ये है सेल्फ लव करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं कुछ लोग। यस, सेल्फ लव का मतलब ये है कि इट्स माई चॉइस, इट्स माई लाइफ, मुझे अपनी लाइफ के डिसीजन खुद लेने हैं, मुझे किसी थर्ड पार्टी के चक्कर में नहीं पड़ना है, मुझे किसी से एडवाइस नहीं लेनी है, मुझे यस मैन या यस वुमेन नहीं बनना है कि आपने कहा परमिशन ले लेके काम करना। वो एनर्जी आपकी ख़त्म हो रही है। अब आपके पार्टनर की क्या सिचुएशन है, आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं लेकिन ये स्टेप नहीं ले रहे हैं। इसका रीज़न क्या है कि इनकी भी हालत वही है कि ये भी पेज की एनर्जी में है, पेज ऑफ पेंटिकल, अंडर कॉन्फिडेंट। मुझे देखिए, या तो आप दोनों काफ़ी कम कम एज के हैं, मतलब 16-18 ईयर के हो सकते हैं, आप दोनों काफ़ी कम कम एज के हैं, टीनेजर हो सकते हैं। या फिर मुझे दिख रहा है कि आपके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। यहाँ पे भी डेविल है, यहाँ पर भी डेविल है। आपके पार्टनर के लिए भी देखिए, यहाँ पे सर पे डेविल है। डेविल का मतलब ये हुआ 2 एंड 15 17 का मतलब स्टार। आपके पार्टनर की लाइफ में जो डेविल है वो क्या है। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए कि ये डेविल किस तरह का है। विक्टिम, विक्टिम मेंटालिटी हो सकती है आपके पार्टनर की, अपने आप को बेचारा समझना, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, मुझसे तो कुछ हो ही नहीं पाएगा, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है, मुझे तो ज़िंदगी में सिर्फ दिक्कतें मिली हैं। ये वाली चीज़ें, ये जो सेल्फ टॉक होती है जो हम लोग अपने मन में करते हैं, यही बेड़ा गर्क कर देती है। मतलब आपके सामने चाहे कितनी भी अपॉर्चुनिटीज़ फैली पड़ी हों, लेकिन अगर आप खुद को इस लायक ही नहीं मानते हैं तो क्या मिलेगा आपको। कंपटीशन में पार्टिसिपेट जो करता है वो विनर होता है, जो दूर से बैठ के देखता है वो होता है मतलब क्या बोलते हैं उसको, व्यूअर होता है वो। तो बस ये मान लीजिए कि अगर आपको जीतना है तो पार्टिसिपेट तो करना ही पड़ेगा ना। अगर आप सिर्फ दुखी रहेंगे तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है। अब या तो इनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक हो सकता है, कोई नेगेटिव पार्टनर, कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे दिख रही है ये थर्ड पार्टी कोई है जिसको छोड़ के आपके पार्टनर आपको चूज़ करना चाहते हैं। अभी थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है। ओके, विक्टिम मेंटालिटी में है आपके पार्टनर, जैसे अपनी किस्मत को कोसना, मेरी तो किस्मत ही ऐसी है, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। भाई किस्मत चाहे जैसी भी हो, कुछ तो खुद के अंदर भी होना चाहिए दम
तो ऐसा दिख रहा है यहाँ पे मुझे। वैसे आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी बड़ी ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, डेंजरस टाइप की। यहाँ पे देखिए ड्रैगन है, ऊपर डेविल है, यहाँ पे क्वीन ऑफ बैंड है, जहाँ पे ब्लैक कैट भी है। तो ब्लैक मैजिक बहुत तगड़ा वाला दिख रहा है, मतलब या फिर किसी का तगड़ा कंट्रोल है आपके पार्टनर के ऊपर। ड्रैगन को आप जानते हैं ना, उसके मुंह से फायर निकलती है। तो ये थर्ड पार्टी ऐसी हो सकती है जिससे आपके पार्टनर वाकई में डरते हैं। आपके पार्टनर की जैसे जैसे दिल कोई मुट्ठी में ले लेता है जब थर्ड पार्टी चिल्लाती है, ये वाली हालत है समझ लीजिए। लेकिन अब वो आपको चूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि हर इंसान आज़ादी चाहता है, हर इंसान खुश लाइफ चाहता है, अच्छी लाइफ चाहता है। तो ऐसा दिख रहा है ये आपको चूज़ करना चाहते हैं, लेकिन इनकी एनर्जी इनकी तो बहुत ज़्यादा फटी पड़ी है। यहाँ पे भी पेज की एनर्जी, यहाँ पे भी पेज की एनर्जी, क्योंकि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। ओके, आपकी लाइफ में तो एक दिक्कत दिख रही है, इनकी लाइफ में तो बहुत सारी दिक्कतें दिख रही हैं। तो 2 एंड ये कौन सा था, 15 17 स्टार पर्सनालिटी। आपके पार्टनर फेमस हो सकते हैं, वेल नोन हो सकते हैं, बट इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा हैं। ठीक है, अनकंडीशनल लव। थर्ड पार्टी को पता है कि आपके पार्टनर आपसे अनकंडीशनल लव करते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं। लव ट्रायंगल मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे कि आपके पार्टनर आपसे लव करते हैं लेकिन थर्ड पार्टी उनसे लव करती है। आपके पार्टनर कह रहे हैं कि मुझे तुमसे अनकंडीशनल लव है, तो ये थर्ड पार्टी की तरफ देखना नहीं चाहते हैं, लेकिन डरते भी बहुत हैं। एंड थर्ड पार्टी का भी दिक्कत है। थर्ड पार्टी, ओ माय गॉड, मतलब ड्रैगन को भी लव हो गया है किसी से। अब ड्रैगन का लव तो आप समझ जाइए कि मतलब लव भी डेंजरस है, गुस्सा भी डेंजरस है। तो यहाँ पे बिल्कुल जैसे रोते हुए रह रहे हैं आपके पार्टनर, ऐसी हालत है। थर्ड पार्टी बिल्कुल छोड़ने को तैयार ही नहीं है आपके पार्टनर को। वो कह रही है, मतलब समझ जाइए सीधे सीधे ड्रैगन का लव कैसा हो सकता है। गुस्सा तो आप जानते हैं ड्रैगन का कैसा होता है, तो प्यार भी समझ जाइए। तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा परेशान है कि कैसे छुटकारा मिलेगा इस ड्रैगन से। 112 की एनर्जी, ऐसा दिख रहा है कि ये जो थर्ड पार्टी है ये बहुत ज़्यादा अपने आप को स्पिरिचुअल शो करती है। ऐसा दिखाती है कि बड़ी नेक बंदी है, बहुत अच्छी है, बहुत ज़्यादा केयरिंग है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। आपके पार्टनर की जैसे गर्दन पकड़ के रखी है कि जाओगे कैसे। थोड़ा सा मैं कार्ड निकाल लेती हूँ, बड़े डेंजरस सिचुएशन में है आपके पार्टनर। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे एक कार्ड दीजिए थर्ड पार्टी के लिए। कंडीशनिंग। ये थर्ड पार्टी इनकी मदर भी हो सकती है, फादर भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी ने आपके पार्टनर को, ये देखिए ये लॉइन की एनर्जी है एंड ये शीप है। मतलब या तो आपके पार्टनर लॉइन थे, इनको जैसे शादी के बाद का नहीं कहा जाता है कि जैसे शेर भी चूहा बन जाता है, तो या तो आपके पार्टनर पहले लॉइन थे, इनको बिल्कुल चूहा बना के रखा है, या फिर क्योंकि ये 15 की एनर्जी फिर से आ रही है डेविल की। डेविल के सामने हर कोई डर जाता है। तो ऐसा दिख रहा है कि थर्ड पार्टी ने वैसे बताएं, जैसे कि आप लोगों ने मूवीज़ वगैरह में देखा होगा ना कि जो विचेस होती हैं वो एक उनके पास स्टिक होती है, उससे लॉइन को जैसे रैट बना देती हैं। ओके, तो ऐसा इस वक्त तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन इंसान की स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देना वो चीज़ भी पॉसिबल है। मतलब हर चीज़ सिंबॉलिक होती है, ऐसा नहीं है कि लिटरली वही हो जाएगा कि कोई इंसान चूहा बन जाएगा, ये कभी नहीं हो सकता। ओके, मे भी पहले कभी होता होगा, उसके बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है, लेकिन जैसे मूवीज़ वगैरह में मैंने देखा है तो मुझे अभी अभी रियलाइज़ हुआ कि इस वक्त ये पॉसिबल नहीं है कि आप किसी जीते जागते इंसान को चूहा बना दें, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ को ज़ीरो कर देना वो भी तो वही चीज़ हुई ना, कि किसी की कोई लॉइन है उसको बिल्कुल चूहा जैसा बना दिया, उसकी हिम्मत ख़त्म कर दी, हिम्मत तोड़ दी। अब ये ब्लैक मैजिक करके भी हो सकता है या नेचुरली उसको मैनिपुलेट करके भी हो सकता है। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर जो है, क्योंकि थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को छोड़ना बिल्कुल नहीं चाहती है। तो मैं देख लेती हूँ कि आपके पार्टनर का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा। यूनिवर्स प्लीज़ मुझे बताइए। रिसेप्टिविटी एंड हीलिंग। भाई इतनी बुरी हालत में तो मुझे यही दिख रहा है कि ये हील होना चाहेंगे पहले, थर्ड पार्टी से निकल के चैन की सांस लेंगे, तब इनको आगे कुछ समझ में आएगा, क्योंकि अभी ये बहुत बुरी हालत में फंसे हैं। ओके, जय माता दी।